विधानसभा चुनावों में भाजपा छोड़ कांग्रेस के टिकट पर रामकिशोर शुक्ला ने लड़ा था चुनाव। 6 अप्रैल भाजपा स्थापना दिवस पर कांग्रेस के उम्मीदवार रामकिशोर शुक्ला ने पुनः भाजपा का दामन थाम लिया। आपको बता दें 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस से टिकट लेकर 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा प्रत्याशी उषा ठाकुर 34,000 मतों से विजय हुई थी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंतर सिंह दरबार ने कांग्रेस का दामन छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें वे दूसरे नंबर पर रहे थे और कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशोर शुक्ला की जमानत जब्त हो गई थी। अब 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर महू विधायक उषा ठाकुर ने भाजपा कार्यालय पर रामकिशोर शुक्ला को भाजपा की सदस्यता दिलाई थी, जिसकी चर्चा शहर में काफी जोर शोर से चल रही थी कि भाजपा ने रामकिशोर शुक्ला को सदस्यता दी भी है या नहीं। इसी पर अपने स्पष्टीकरण देने हेतु आज महू के स्थानीय निकुंज गार्डन में रामकिशोर शुक्ला ने प्रेस वार्ता का आयोजन रखा था, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि वे कांग्रेस प्रत्याशी कैसे बने। उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक रोचक कहानी है। विधानसभा चुनावों के पूर्व अक्टूबर माह में संघ के जिला पदाधिकारी ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि महू से भाजपा प्रत्याशी का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा खुलकर विरोध किया जा रहा है, जिस कारण लगता है कि भाजपा प्रत्याशी महू से विधानसभा का चुनाव हार जाएगी। इसके लिए आपको कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, जिसकी व्यवस्था पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कर दिया। मैंने जब विधायक उषा ठाकुर से कांग्रेस के टिकट पर अपने चुनाव लड़ने के संबंध में चर्चा की तो उन्होंने भी मुझे चुनाव लड़ने की सहमति दी थी। उसके बाद मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इन सभी घटनाक्रमों के बाद रणनीति तैयार की गई कि मुझे विधानसभा चुनाव रूपी महाभारत में कांग्रेस का चक्र तोड़ने के लिए भेजा है, जिसमें मुझे वीर गति प्राप्त हुई है और पांडवों की विजय हुई। इस रणनीति के तहत ही लोकप्रिय विधायक उषा ठाकुर 34,000 मतों से विजय हुई, जिसकी कल्पना स्वयं दीदी उषा ठाकुर को भी नहीं थी। यह बात आज प्रेस वार्ता में रामकिशोर शुक्ला ने पत्रकारों के समक्ष कही। महू से संवाददाता सुनील काले की रिपोर्ट। देखिए, अभी विभिन्न समाचार पत्रों में या संगठन के माध्यम के जो लोग हैं पार्टी के, वो लोग ही कुछ तो भी समाचार पत्रों में छाप रहे हैं मेरे खिलाफ। तो वस्तु स्थिति साफ करने के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें विशेष रूप से मैं संघ के लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, वो पार्टी का भी कि उन्होंने मुझे सदस्यता दी और मेरे संघ के मित्र थे, उनके कहने पर ही मैंने ये चुनाव लड़ा। उनका ये था कि कैसे भी बीजेपी की सीट को लाना है और उस समय स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि दीदी चुनाव जीतेंगी और संघ के लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे इससे कि किसी भी हालत में 9 सीट जीतना, हम 8 जीत रहे हैं, ये सीट भी जीतना है। और जितने असंतुष्ट लोग बीजेपी के थे वो सब आप लोगों के सामने था कि निश्चित रूप से विकट स्थिति थी जीतने के लिए। फिर मैंने फैसला किया इसमें चुनाव लड़ने का और चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद हारे, क्योंकि 2 लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हारना है। देखा जाए 2023 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, इसमें तो देखा जाए तो कांग्रेस को भीतर थी। कांग्रेस का तो सोचना कांग्रेस के लोग सोचे, भीतरनाथ के तरह। अभी आपने बताया कि संघ के आदमी ने बोला कि आप टिकट लेके उधर से चुनाव लड़ो, टिकट आपने लिया, बाद में मिला। इसके लिए मैंने प्रयास किया, मुझे दे दिया तो मैं चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस तो भीतर घात का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना, तो ओपन उसके साथ था। अभी भी आया तो उन लोगों से चर्चा करके बोल करके आया कि मैं पार्टी की विचारधारा मेरी वो है, संघ की है और मैं उसी में ही काम करूँगा बीजेपी। सोशल मीडिया और पत्रकारों में इंदौर से खबरें चली कि संगठन ने आपको अनुमति नहीं दी है। नहीं, क्योंकि अब मैंने सदस्यता ले ली है और आपको उसके अंदर आपको मैंने सबको व्हाट्सअप किया है, मैंने सदस्यता की जो मेरी वो है। उसके बाद में ये कहना कि नहीं है तो वो तो फिर अब आप लोगों को सोचना कि क्या है बस।